अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने लगी हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इनके हम आज डिफरेंस देखेंगे कि लिवर एब्सेस कौन कौन से बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से होता है। लिवर एब्सेस 2 पैरासाइट्स हैं और 1 बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉज होता है। और जब SCQs और MCQs बन कर आते हैं तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से वो क्या चीज़ पूछ रहे हैं। तो इन तीनों का इकट्ठे मैंने एक डिफरेंस लिख लिया है। फर्स्ट है हाइड्रेटेड लिवर एब्सेस, पायोजेनिक लिवर एब्सेस सेकेंड, एंड थर्ड इज़ द एमीबिक लिवर एब्सेस। तो अब याद किस तरीके से करना है कि अगर हाइड्रेटेड लिवर एब्सेस को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर इनके डिफरेंस देख लेंगे। सो हाइड्रेटेड लिवर एब्सेस यानी कि हाइड्रेटेड सिस्ट की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रेटेड सिस्ट की फॉर्मेशन क्यों होती है? ड्यू टू द पैरासाइट। और वो पैरासाइट कौन सा होता है? इकाइनोकोकस ग्रैनुलोजी। सो अब हम इकाइनोकोकस ग्रैनुलोजी के बारे में पढ़ते हैं। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोजी इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, जो सी शेप पिक्चर में, सी में इसमें दिखा रहे हैं कि इकाइनोकोकस ग्रैनुलोजी जो है वो पैरासाइट की फॉर्मेशन जो है उसकी इस तरह की हुई होती है, और जब वो बॉडी में जाता है तो वो एक एक्शल मास ले लेता है। बिल्कुल इस तरह की शेप बन जाती है। जैसे हम लोगों ने कहा है कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट की फॉर्मेशन है। इसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हाइड्रेटेड सिस्ट या ये जो एक्शल मास है जो लिवर में जाकर एब्सेस की फॉर्मेशन करता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लिवर में जाए, ये किसी भी ऑर्गन में जाकर सिस्ट जो है वो स्टे कर सकती है। और लिवर में जब ये स्टे करती है तो इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द लंग्स। इसके अलावा ये ब्रेन में भी जा सकती है। ये जो एक्शल मास है, अगर खुदा न खास्ता ये पेनिट्रेट कर जाए या रप्चर हो जाए तो ये एनाफाइलेक्सिस शॉक भी कॉज कर सकती है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो शीप है, जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोजी जो है वो एक पैरासाइट है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक्शल मास है, हाइड्रेटेड सिस्ट की फॉर्मेशन करता है। थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रप्चर ये बहुत एक डेलिकेट सा पैरासाइट होता है, और अगर ये रप्चर कर जाए तो ये एनाफाइलेक्सिस शॉक कॉज करेगा। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? शीप होता है। ये ट्रांसमिट किस तरह होता है कि इंजेक्शन ऑफ एग्स इन द फूड में लिया जाए तो तब हम इसको इसके सिम्टम्स के साथ पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है कि इसमें पेशेंट डायरिया के साथ आता है, और इसको डायग्नोज किस तरह करते हैं कि इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनिन टेस्ट कराते हैं जो कि मोस्ट एक्यूरेट है, और CT स्कैन भी करा सकते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल देते हैं। नेक्स्ट जो लिवर एब्सेस हम देखने लगे हैं वो है एमीबिक लिवर एब्सेस, और ये बहुत मोस्ट कॉमन है और इस पर इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। अलग से SCQs भी आ सकता है और MCQs भी आते हैं। एमीबिक लिवर एब्सेस जो है वो दिस इज़ अ टेप फॉर्म, और ये एमीबिक लिवर एब्सेस जो है वो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से ये स्प्रेड होता है। अब एंटअमीबा हिस्टोलिटिका को देख लेते हैं। पहले एंटअमीबा हिस्टोलिटिका देखने से पहले एक बात की कन्फ्यूजन मैं रिपीट ठीक कर रही हूँ बात, कि जो एमीबिक लिवर एब्सेस है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका दिस इज़ अ प्रोटोजोआ, जबकि जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोजी है दिस इज़ अ टेप फॉर्म। सो अब हम प्रोटोजोआ देख रहे हैं एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। सो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है कि ये इसमें सिस्ट की फॉर्मेशन होती है इन द वाटर, और ट्रोफोजोइड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रांसमिशन। पहली है आपने याद रखना है कि E फॉर एंटअमीबा, E फॉर ईट्स और E फॉर एराइथ्रोसाइट। इट मीन्स एंटअमीबा ईट्स एराइथ्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं एंटअमीबा, ये इनका ट्रोफोजोइड जो है वो एंटर हो जाता है इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन में, और वहाँ जाके इनगल्फ कर लेता है RBCs को। इनगल्फ ऑफ द RBCs की वजह से पेशेंट के सिम्टम्स क्या आते हैं? डायसेंट्री, ब्लडी डायरिया के साथ आता है। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका ये फ्लास्क शेप अल्सर्स बनाता है इन द कोलोन में, और इस फ्लास्क शेप अल्सर्स जो प्रोड्यूस करता है इन द कोलोन की एपिथीलियम में, उसके बाद ये स्टे कर सकता है लिवर में जाके उधर एब्सेस की फॉर्मेशन करेगा और एनकेवी पेस्ट्स बना देगा। ये एनकेवी पेस्ट जो है ये लिवर एब्सेस में बनती है। सो कोलोन की बायोप्सी जब होगी तो उसमें फ्लास्क शेप अल्सर्स आएंगे। इसके डायग्नोसिस के लिए सीरोलॉजी कराते हैं, और इसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह की आपने इसे याद रखना है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका को, कि एंटअमीबा ईट्स करता है एराइथ्रोसाइट्स को,
और ट्रोफोसाइट्स इसके क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं इनटू द सर्कुलेशन में। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या देंगे, मेट्रोनिडाज़ोल दे देंगे और पैरोमायोमाइसिन भी दे सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम चलते हैं पायोजेनिक लिवर एब्सेस। पायोजेनिक लिवर एब्सेस, पायोजेनिक जो है वो वर्ड यूज़ होता है फॉर द बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया पायोजेनिक लिवर एब्सेसिस कॉज करते हैं उनमें मोस्ट कॉमन इकोलाई है, और अगर एनारोब लिखा हुआ होगा एमसीक्यूज़ में तो इट मीन्स बैक्टीरियोइडिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इकोलाई को एक्सप्लेन करूँगी। सो हम इकोलाई के बारे में अब देख लेते हैं।